नमस्ते। तो कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि सभी अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो चलिए इस व्लॉग को यहीं शुरू करते हैं श्री राधे रानी का नाम लेके। राधे राधे। तो हम हाउसवाइफ का जो है ना, सब कुछ एक घड़ी में ही सीमित हो के रह गया है। तो सुबह के बज रहे हैं 3:44। शुक्रवार है दिन 7 फरवरी। तो ये देखिए बेड सेट सब कुछ हो चुका है। खिड़की में लगा के रखती हूँ क्योंकि इतनी तेज़ हवाएं चल रही है ना आजकल कि पूरा बेड वेड घर रूम मतलब किया धरा सब चौपट सा हो जाता है। तो घर पोछा वछा करके पूजा करके मैं किचन आ गई थी और चढ़ा दिया यहाँ पर चावल के लिए पानी। और तब तक जो बर्तन धो लेते इसको मैं पलट दे रही हूँ ताकि ये सूख जाए। तो फिर मैं बास्केट में इसको अच्छे से रख दूँ, क्योंकि स्टैंड तो खरीदा हुआ है, बर्तन स्टैंड टंगा हुआ देख रहे हैं, बस वो एक शो पीस बन के रह गया है। उसमें हम बर्तन रख नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने उसमें बर्तन रखा ना तो रात होते ही ऐसे आतंक मचाते हैं वो लोग, वहाँ से ऐसे धड़ाम धड़ाम बर्तन स्टैंड से गिराते हैं कि भाई की नींद ख़राब हो जाता है। वो बगल में रूम उसका ही है ना, उसका नींद पूरा ख़राब हो जाता है। तो वो बोलता है ऐसा मत रखा करो, रात में चूहे सब बर्तन ना स्लैब पे गिराते हैं, फिर उससे पलंग पे, फिर ज़मीन पर। तो स्टैंड बस शोपीस बन के हमारे घर में रह गया है। तो इधर मैंने चावल का पानी चढ़ा दिया है और इधर मैं चावल धोने जा रही हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड को ना कुकर का चावल बिल्कुल पसंद नहीं है। हम लोग तो खा लेते हैं, खैर मेरा तो चावल ही मना हो गया है। और भाई भी खा लेता कुकर का चावल, लेकिन मेरे बड़े भैया और मेरे पति देव ये लोग ना कुकर का चावल नहीं खाना चाहते हैं। बोलते कुकर का चावल हमें पसंद नहीं, मत बनाया करो। तो स्पेशली इन लोगों के लिए मुझे पतीले में बनाना पड़ता है। और कभी-कभी मैं तो बड़ा वाला जो हांडी होता है ना वो चढ़ा देती हूँ। वो इसलिए चढ़ाती हूँ क्योंकि मुझे अगर थोड़ा बहुत काम ज़्यादा रहता है ना तो उसमें बनते रहता है। और पतीले में इसलिए बना देती हूँ ना कि अभी थोड़ा चावल बनाना था इसीलिए। नहीं तो आधन जो होता है ना वो मैं अगर बाहर गई तो वो मुझे ढूँढते-ढूँढते ना पतीले से बाहर आ जाता है। तो इसका थोड़ा स्यापा है और कोई नहीं। तो थोड़ा देर ना मैंने स्लैब पे अच्छे से चावल को रगड़-रगड़ के धो लिया, क्योंकि आजकल जानते हैं चावल में पॉलिश चढ़ी हुई है, सब चीज़ में ही पॉलिश लगी होती है, जिससे उसकी जो शाइनिंग है वो अच्छी दिखे, तब तो मार्केट में बिकेगी ना। और यही सब हमारी हेल्थ के लिए हानिकारक होता है। तो मैं चावल को बहुत धोती हूँ, जब तक उसे सफ़ेद मतलब पानी साफ़ नहीं आने लगता ना तब तक मैं धोते ही रहती हूँ। मम्मी कहती है एक काम करो ना, इतना धो कि तुम 50% चावल ऐसे ही फुला दोगी। मैंने कहा सही है, हेल्थ के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए। और सच में पता नहीं इतना धोने के बाद मतलब 5-6 पानी से धोने के बाद भी चावल का पानी जो है ना साफ़ नहीं आता है। तो पॉलिशिंग तो रहती है, दाल चावल सब में शाइनिंग रहती है, स्प्रे भी रहता है, तो इसलिए मैं बहुत ज़्यादा धोती हूँ। चाहे सब्ज़ी हो, चाहे चावल हो, कुछ भी। तो वही मम्मी मज़ाक से बोलती है कि तुम ना 50% चावल ऐसे ही फुला दोगी। तो पानी यहाँ पे आधन जो है वो हो चुका था। उसके बाद मैंने इसमें प्रणाम करने के साथ ही चावल डाल दिया है, क्योंकि हमारे संस्कृति सभ्यता हमें बहुत कुछ सिखाती है और यही जो है एक अच्छी गृहिणी की पहचान होती है। खाना बनाते समय बहुत से ऐसे रूल नियम होते हैं ना जो किए जाते हैं, और धीरे धीरे ये सब चीज़ कहीं ना कहीं लुप्त होते जा रही है और आगे का जनरेशन में ये सब कुछ मिलेगा नहीं देखने को, है ना। अभी भी नहीं है, बहुत जगह नहीं है, बिना नहाए खाना बना लेना, बिना पहले प्रसाद मतलब पहला खाना निकाले ही खाना सर्व कर देना, ये सब है। चलो ठीक है, जैसा देश वैसा वेश, लेकिन अपनी संस्कृति और सभ्यता को इंसान को कभी नहीं भूलना चाहिए। और ये सिर्फ एक ये ही नहीं है, संस्कृति सभ्यता की बात नहीं है। घर में अगर बरकत चाहिए, घर में अगर अच्छा चाहिए कि सब कुछ सही से रहे, तो कुछ नियम जो होते हैं ना वो हमें फॉलो करने होते हैं, जिससे घर में बरकत बनी रहती है। तो ये सब चीज़ है जो दादी नानी मम्मी जो भी हो आगे की जनरेशन हमें सिखाती है, और हमें अच्छे से उसको फॉलो भी करना चाहिए। तो मैं जब भी खाना बनाती हूँ तो पहले प्रणाम करती हूँ ब्रह्मा जी को, अग्नि देवता को, अन्नपूर्णा को, और खाना भी निकालती हूँ। पहला पहला जो बर्तन का खाना होता है वो किसी को खाने नहीं देती हूँ, पहले पानी और खाना मैं निकाल देती हूँ। और ये मैं सुबह सुबह ठंडे पानी से नहा ली हूँ तो मुझे सर्दी से लग गई है, तो लेट ना हो जाए। एक तरफ मैंने चावल चढ़ा दिया, एक तरफ मुझे दाल चढ़ानी थी। तो दाल चढ़ाने के लिए पहले ना मैं दाल को फ्राई करती हूँ। मैं मूंग का दाल ही मेरे घर में मूंग का दाल ही बनता है, सिर्फ मूंग बनता है। उसको ना पहले थोड़ा सा मैं भून लेती हूँ धोने के बाद, इससे क्या इसका टेस्ट जो है ना बहुत ही अच्छा आता है। तो इधर चावल चढ़ेगा, उधर तब तक दाल मैं फ्राई कर लूँगी, उधर दाल भी चढ़ा दूँगी, तो काम थोड़ा जल्दी हो जाता है।
और सुबह का यही मारा-मारी रहता है कि फटाफट फटाफट काम निपटाना है। सारा घर झाड़ू, बर्तन, पोछा, पूजा सब करके उसके बाद सीधा किचन आना। मतलब सुबह में जो उठ कर के एक बार फ़ोन देखती हूँ टाइम कितना हो रहा है, उसके बाद 1 से डेढ़ बज जाते हैं मुझे दोबारा आराम से बैठने पे। ये भागम-भागी डेढ़ डेढ़ बजे तक कंटिन्यू चलती है। क्योंकि मैं सोचती हूँ कि सबको पहले अच्छे से खाना-वाना खिला दूँगी, बर्तन धो दूँगी, किचन क्लीन करना, उसके बाद ही बैठेंगे आराम से। तो यही सब होते रहता है और यहाँ भी वही काम मैं कर रही हूँ। दाल को अच्छे से मसल-मसल के धो रही हूँ, क्योंकि दाल जब देखो ना तो एकदम चिकनी सी लगेगी, एकदम शाइनिंग सा। उसका जब धो ना थोड़ा-सा कैसा डल सा हो जाता है ना, तो मार्केट में ना सब्जियों और फलों और दाल-दलहन जो भी है सब पे मेकअप चढ़ा के लोग बेचना शुरू कर दिए हैं, जिससे हेल्थ पे बहुत बुरा इफ़ेक्ट पड़ता है। लेकिन क्या करेंगे? हाँ, अपना तो समझना पड़ेगा ना। तो थोड़ा-सा तेल डाल के फिर उसको मैं फ्राई करूँगी दाल को, और इधर मैं चावल भी देख रही थी, कहीं ये पतीले से ढूँढते-ढूँढते मुझे बाहर ना निकल जाए, तो काली धुँध वाला काम हो जाएगा, पूरा गैस स्टोव स्लैब सब गंदा हो जाएगा, तो इसलिए नज़र इस पे भी रखते हैं। तो इसका भी एक जुगाड़ है, जब भी ऐसा हो ना तो बीच में ना चम्मच लगा दें, वो छोलनी जिसको बोलते हैं ना, उसको पतीले पे रख देते हैं ना, तो वो फिर ढूँढते-ढूँढते बाहर नहीं आता है, फिर वो उसी में रहता है। तो दाल फ्राई कर रही हूँ। और देखो सिंक भी लगी हुई है, मैंने पहले भी बताया था, चाहते तो यहाँ पर टैप का कनेक्शन दे सकते थे, क्योंकि मेरी आदत है ना, नमक छुआ तो हाथ धोया। जो भी छुओ फट-फट करके हाथ धो, सखड़ी नहीं होना है। बिस्किट से कुछ लेना है तो हाथ धोना है, तो थोड़ा-थोड़ा हाथ धोने के लिए ना या तो मैं पानी रख लेती हूँ कटोरे में, और नहीं तो मुझे सीधा नल पे जाना पड़ता है। ऐसे मेरा नल जो है देखें ज़्यादा दूर किचन से है नहीं, लेकिन फिर भी तो सिंक यहाँ पे लगाया है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे टैप लगवा देती ना, तो फिर ये लोग क्या करते, यहीं पर हाथ धोते, और साइड में मेरा आटा का डब्बा रखा हुआ है, चावल का सब रखा है, सब सखड़ी जूठा हो जाता, और सिंक से स्मेल भी आने लगती ज़्यादा मतलब यूज़ करो तो। और लग जाएगा तो स्वाभाविक है कि हर कोई यूज़ करेगा। लगा दिया है, अब मेरी भाभी वगैरह आएँगी तो उनका अगर मन होगा तो वो लोग लगाए तो लगाएँ, किस्मत अगर पलटी मारेगा एक ना एक दिन तो होगा ही होगा। तो ये तो हमारा घर है नहीं रहने के लिए, ये तो मेरे पापा ने बना बनाया ख़रीदा था। स्लैब वगैरह हमने बनवाया है, क्योंकि बारिश के दिन में ना बहुत दिक्कत हो जाती है, पूरा गैस स्टोव सब डूब जाता था। मतलब ऐसे-ऐसे दिन देखे हैं, समझ में नहीं आता है भगवान इतना टेस्ट कैसे ले लेते हैं। फिर जब भैया ने देखा तो भैया बोलने लगा कि टेबल पे फिर रखने लगे हम लोग, फिर उसके बाद फिर बर्तन वगैरह नीचे अगर रह जाए तो वो पानी में हिल जाता था। तो भैया के कहने पे फिर ये स्लैब ढलवाया गया, ये हमने डाला है, सिंक बीच में लगा दिया। इन फ्यूचर अगर भाभी लोग चाहें तो यूज़ कर सकती हैं, मैं जब तक हूँ तब तक तो नहीं, क्योंकि मुझे थोड़ा ये हो जाता है ना, और स्मेल भी आने लगती है अगर टैप वगैरह सिंक वगैरह लगा दो ना। चूहा तो आतंक है, रोज़ ही पाइप काटेगा। इसकी वजह से ना आरओ नहीं लगा पा रहे हैं हम लोग। ऐसे तो आरओ का पानी बोलते नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, ख़रीद के पियो चाहे डायरेक्ट नल का पियो। तो आरओ नहीं लगा पा रहे हैं, रखा हुआ है। जैसे आरओ लगाएंगे उसका फ़िल्टर और तार पायर जो भी पाइप उप है सब चूहा काट देगा। तो भाई बोल रहा था वहाँ लगाएंगे, नल है ना जहाँ पे नल के साइड एक टैप लगी है, बोला उसके ऊपर लगाएंगे। लोग लगाते हैं किचन में, हमारा लगेगा नल पे। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी सही बोला ना। तो नमक बढ़ गया था, मैं रात में ही मुझे याद नहीं था, क्योंकि किचन में 2 लोग कभी-कभी काम कर लेते हैं ना, तो मुझे पता रहता मैंने ये चीज़ रखा हुआ है। मम्मी का पता नहीं डाल के डब्बे में भर दी थी, अब मुझे याद था कि मैंने रखा है 1 पैकेट, और वो जब बढ़ गया ना, हाँ, नमक बढ़ गया, क्योंकि हम लोग ना कोई भी चीज़ ख़त्म होता है तो ख़त्म हुआ नहीं बोलते हैं, बढ़ गया ऐसा बोलते हैं। कुछ भी हो, किसी में ख़त्म हुआ यूज़ नहीं करना है, नहीं करा जाता है। तो वो मैं भर रही थी, जैसे मैं सुबह उठी ना, मिला अंकल का दुकान तो खुला हुआ होगा ना, बोलती हाँ क्या हुआ? मैंने कहा रात में मैंने देखा था तुमने नमक भर दिया था, मुझे क्या पता, मुझे तो पता था कि मैंने रखा हुआ है। तो बोले नहीं मैंने भर दिया था। तब फिर जा कर के नमक लेके आए अंकल की दुकान से, सामने ही दुकान है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो दाल फ्राई हो चुका था, उसके बाद कुकर में एक साथ नमक, हल्दी, टमाटर जो भी होता है, धनिया पत्ता कट करके डाल दूँगी, क्योंकि मुझे बहुत जल्दी खाना बनाना था। उनको खाना खा के जाना था, तो इसलिए बहुत स्पीड में काम चल रहा था मेरा। और पत्ता गोभी देख लो रखा हुआ है, इसको भी कट करना है। इतना सारा सब्ज़ी उठा के ले आए थे ना, समझ में नहीं आता है क्या करूँ। टेस्ट ख़राब हो जाता है, रखा सूख भी जाता है ना, इसलिए मैंने कहा इसको एकदम सूखी सी बनानी है, ताकि जल्दी से खप भी जाए और हो भी जाए। तो दाल चावल पत्ता गोभी का भी मैंने सब्ज़ी और चटनी बनाया था, बस यही खाना मैंने बनाया था। तो इधर चावल भी चढ़ा, दाल भी पे भी नज़र है।
वो क्या है ना, हम हाउसवाइफ़ के लिए ना बिल्कुल भी समय नहीं मिल पाता अपने लिए, तो और भी नहीं। पूरा समय मतलब सुबह से लेकर के 1 डेढ़ बजे तक किचन में रहना, सब कुछ क्लीन करना, खाना दिलाना, खाना देना, खाना खिलाना, बर्तन धोना। आजकल तो बर्तन छोड़ ही नहीं सकते, अगर बर्तन रख दीजिएगा ना तो फिर वो सूख कर के ना पापड़ी बन जाता है। इतनी हवाएँ चल रही, इतनी हवाएँ बता नहीं सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं टमाटर काट के दाल में डाल रही हूँ। मेरी तरह दाल कौन-कौन बनाता है बताइए ज़रूर। एक तो होता है फ्राई करके डालो, तो अभी मेरे पास समय बिल्कुल भी नहीं था कि मैं फ्राई करती, तो मैंने निंजा टेक्निक लगाया है यहाँ पर। दाल में टमाटर, धनिया पत्ता डाल दिया है, इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे। हाँ, बाद में तड़का लगा दिया था, सब्ज़ी के लिए जो फ्राई किया था ना मसाला, वही डाल दिया था। तो यही सब दिमाग लगाना पड़ता है, छोटे-छोटे दिमाग से बड़ा-बड़ा काम बहुत आसान हो जाता है। स्पेशली इसके लिए अगर मैं तड़का लगाने जाती तो समय लग जाता, तो मैंने एक साथ ही 2 काम कर दिए हैं। और इधर भाई चिल्ला रहा था, चाय नहीं मिलेगा क्या? मैंने कहा अच्छा ठीक है, मतलब कितना हाथ कर लो। तो ये देखो दाल फ्राई हो चुका है। तो इस तरह से फ्राई करके बनाने से टेस्ट बहुत अच्छा आता है, और मेरे घर में इस तरह से सबको पसंद भी है। तो स्पीड इस तरह से बढ़ जाती है काम की, और दिमाग बस एक ही रहता है कि बिना खाए खाना घर से ना जाए, क्योंकि घर के अगर जेंट्स खाना खा के घर से निकलते हैं ना, तो आधा से अधिक टेंशन और सुकून दोनों मतलब टेंशन ख़त्म हो जाता है, सुकून मिल जाता है। ऐसा कहने का मेरा मतलब था। और खाना जब बनाए लगता है चलो खाना बनाए सार्थक हुआ, नहीं तो फिर अपने आप पे गुस्सा आता है कि लगता है आज थोड़ा लेट हो गई तो बिना खाना खाए ही चले गए। तो यही सब टेंशन रहता है कि हाउसवाइफ को हर जगह देखना पड़ता है, और सबकी खुशियाँ पूरी करते करते, सबकी ज़रूरत पूरी करते करते अपनी ज़रूरत कब भूल जाते हैं पता ही नहीं चलता है। और 100 बीमारियाँ ग्रास लेती हैं। बीमारी बीमारी बीमारी, बस बीमारी क्यों? बस एक ही, सुबह से लेकर के ना शाम तक, रात तक एक ही मकसद रहता है, खाना बनाना है, घर क्लीन करनी है, ये काम है, वो काम है। काम कभी ख़त्म नहीं होता है। ये जो सोचोगे ना कि काम चलो सिमट गया, ख़त्म हो गया ना, देखोगे तो हर तरफ आपको काम ही दिखेगा। तो वो उस चीज़ को कभी कभी इग्नोर करना पड़ता है कि अब शरीर थोड़ा रेस्ट भी चाहिए ना, उसको रेस्ट भी देना चाहिए। नहीं तो मशीन ही है, शरीर भी क्या एक मशीन ही है ना, थोड़ा बहुत तो रिपेयरिंग होनी चाहिए, बट होती नहीं है। तो ये देखिए चावल मेरा, उधर जितना मेरा दाल बनता था, इधर मेरा चावल बन के तैयार है। और मैं ऐसे ही चेक करती हूँ पचका पचका के, कौन मेरी तरह चेक करते हैं बताइएगा। क्योंकि कभी कभी ना कोई कोई चावल पक जाता है, कभी कोई 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 नहीं पकता है, तो मम्मी को मैं बोलती हूँ क्या सियापा है यार, कोई पक गया है कोई नहीं पका है, मतलब एक ही पतीले में तो सब पक रहे थे। और सर्दी मुझे लग गई क्योंकि ठंडे पानी से मैंने नहा लिया, टैंकी का पानी से, तो अभी नहीं हुआ था। तो इस तरह मैं चेक करके देख लेती हूँ चावल पका है कि नहीं पका है। क्योंकि यहाँ मेरे घर में सब के अजूबे अजूबे ऐसे नखरे हैं, किसी को चावल थोड़ा कड़ा चाहिए, किसी को थोड़ा सॉफ्ट चाहिए। उड़ी बाबा, बहुत बहुत झमेला है रे बाबा। सबके टेस्ट भी अलग अलग, कोई कहेगा नमक तेज है, कोई कहेगा नमक बैलेंस है। मैं तो पगला ही जाती हूँ कभी कभी कि करूँ तो करूँ मैं क्या। तो ये पचक पचक के मैं चेक कर रही हूँ। फाइनल कब तक बना था मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ ऐसे चेक मैं कर रही थी कि जल्दी से बन जाए। और यही पूछे थे कब बनेगा। तो चावल पता नहीं बीरबल की खिचड़ी ही बन रही थी मेरी। कितना बार मैंने चेक कर लिया कब होगा कब होगा। ये लास्ट बार चेक कर रही हूँ। कोई कोई ऐसे ही देख के पता लगा लेता है कि चावल बन गया। और यहाँ मैं सोच रही थी जब तक चावल बनेगा तब कुछ और ही कर लूँ, क्योंकि मुझसे खड़ा रहा नहीं जाता है। मैं सोचती हूँ जब तक कुछ हो रहा था कुछ और ही काम सलटा लूँ। तो ये ना पपीता ले आए थे, क्योंकि डॉक्टर ने जो मेरे को मेडिसिन लिखा है ना उसमें दही या पपीता खाने के लिए बोला गया है। और मार्केट का जो पपीता होता है ना भाई साहब, गले से ही नहीं उतरता है। अजीब सा कलर, अजीब सा टेस्ट, मतलब इंजेक्शन देके करते हैं क्या, इसको पकाते हैं भगवान जाने। लेकिन क्या करेंगे। पहले मेरे घर में ना बहुत अधिक पपीता होता था, इतना अधिक पपीता होता था ना, इतने मीठे मीठे कि लगता था क्या उसमें ना चीनी घोल करके रख दिया है। कितना बार तो जिसको देते थे ना खाने के लिए बोलते थे चीनी डाल दिया है क्या पपीते में। मैंने कहा पागल हो क्या। नेचुरल मीठा होता है, तो इतना मीठा कैसे हो सकता है। लेकिन ये मार्केट से जो लाते हैं ना पपीता, ये ना विचित्र कलर का होता है यार, अजीब होता है कलर ही, रानी कलर, पता नहीं कैसा कैसा कलर का आता है। लेकिन अब डॉक्टर ने बोल दिया है तो अब तो खाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और इसका टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, मुझे नहीं पसंद। लेकिन अब मजबूरी में सब कुछ करना पड़ रहा है, नहीं तो कुटा जाऊंगी मैं। कुटा जाऊंगी, क्योंकि जो मेडिसिन लिखा है ना उसके साथ ये सब चाहिए ही चाहिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा मुझे। और पता नहीं क्या ही सियापा है,
पता तो मुझे है नहीं। और ये फिर से मेरा चावल, और ये देखिए मिशन सक्सेसफुली डन हुआ, चावल बन चुका है इतना मशक्क़त के बाद। और पपीता मैं जो छिल रही थी आधा छिला रख दिया है। तो मेरे घर में जितना पपीता था ना, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा है, क्योंकि एक भी पेड़ नहीं लग रहे हैं। और मेरा पहले का वीडियो देखना आप, भर भर के मेरे घर में पपीता हुआ करता था। मतलब 5-6 पेड़ तो पपीते के ऐसे ही हो जाते थे, लेकिन अब नहीं होता है। और यहाँ भाई चाय की मांग रहा था, तो मैंने कहा चलो, गैस इंगेज था तभी मैंने नहीं दिया, अब बना करके मैं दे देती हूँ। तो तभी गैस चूल्हे पे दोनों एक तरफ चावल एक तरफ दाल चढ़ा हुआ था, तो मैं कैसे देती। तो पहले का वीडियो देखना आप, उसमें बहुत सारे पपीते के पेड़ थे। और जो चीज़ ना, वही होती है समय समय की बात है, वैल्यू। तभी मेरे घर में इसका कोई वैल्यू नहीं हुआ करता था, जो मांगते थे सबको दे देती थी। रह रहा है, हो रहा है, चिड़िया के लिए भी छोड़ देते थे, खा लो। और खुद भी मतलब होता था ना, खुद भी सब्जी वब्जी बना लेते थे, खा भी लेते थे पका करके। तभी इस पपीता का उतना वैल्यू नहीं था। लेकिन अब जब खरीद के लाते हैं ना, 120 रुपया 80 रुपये, पता नहीं कैसे देता है, मुझे नहीं मालूम, लेकिन महंगा आता है, इतना पता है। क्योंकि मैं इसको खा ही नहीं पा रही थी, मुझे बड़ा अजीब विचित्र टेस्ट लग रहा था। भाई से पूछे थे, भाई खाएगा? मतलब भागो यहाँ से चाहे तो उनको मम्मी को खिला रही थी, मम्मी बोलती नहीं खाएंगे नहीं खाएंगे मम्मी भी नहीं खाना चाह रही थी मुँह घुमा ली थी, बोलती नहीं खाएंगे लेके जाओ। मैंने कहा एक बार खाना, एक बार खाई, इतना गंदा लगा, बोलती भागो यहाँ से लेकर के, हम नहीं खाएंगे। मैं सोचती किसी तरह ये दोनों खा ले तो मेरा काम हो जाएगा, लेकिन ये लोग पपीता खा लेंगे, मेरी दवाई कौन खाएगा, वो तो मुझे ही खाना पड़ेगा। बोलते ले जाओ, कैसा लगता है? अच्छा नहीं लगता है। और घर में जब होता था ना, तो बहुत अच्छा लगता था खाने में, क्योंकि उसका टेस्ट ही अच्छा था, वो नेचुरल पका होता था। और यहाँ दवाई चढ़ी हुई है, बोले तो चाय, हंसी लग रहा था। मम्मी बोलती ले जाओ, मुँह घुमा ले, नहीं खाएंगे, एक बार ही खाई थी वो। और यहाँ मुझे हड़बड़ी मची थी कि जल्दी में खाना बना लूँ। तो वो सब दिन याद आता है ना, किसी चीज़ की वैल्यू जब होता है तो उसकी कदर न करो। और नहीं भाई, कदर तो हमने बहुत करी थी, बर्बाद जाने नहीं देते थे। या तो लाके मैं सबसे अधिक कोफ्ता बनाती थी, या फिर सब्जी, या फिर पपीते का रायता, मतलब एक से एक डिश उससे बनाया करती थी। और जो जिसको चाहिए होता था ना, क्योंकि अड़ोसी पड़ोसी बहुत लोग होते थे जिनको डेंगू हो गया था, तो वो लोग पत्ता भी लेने आते थे, पपीता भी हम लोग दे देते थे। चलो भाई, किसी का तो भला हो। तो वो लोग पपीते का, डेंगू में पपीते का पत्ता शायद बोलते हैं, उसका जूस पीते हैं, चबा खाते हैं पत्ते को, मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, लेने आते थे ना, तो उन लोगों को दे देते थे कि भाई कष्ट में है। अगल बगल के लोग बोल देते थे इनके यहाँ बहुत पपीता का गाछ है, इनके यहाँ मिल जाएगा, जाइए। तो वो लोग चले आते थे, तो हम लोग भी दे देते थे। इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। और यहाँ मैं आराम से बैठ के ना ये काट रही हूँ, पत्ता को भी काट रही हूँ, इसमें ना पेशेंस चाहिए। चाकू तो जानते ही हैं, मेरी मम्मी इतना धार दिए है कि मेरी बेटी का हाथ ना कटे, सब्जी ही नहीं कटता यार क्या ही बोलूँ। और ये छोटू सा पूजा रूम का हसुआ है, पूजा का फल वल काटते हैं। तो पपीता से मतलब सॉरी, पत्ता को भी सिर्फ काटने के लिए मैं पूजा रूम से लाई हूँ, फिर धो करके मैंने रख दिया था, क्योंकि इससे और कुछ नहीं काटना, प्याज लहसुन कुछ भी नहीं, पूजा का हसुआ इसीलिए। और इसलिए छोटू सा है, क्योंकि ये बस पूजा का फल ही कटता है इससे। पूजा का हसुआ अलग रखा है मैंने, ये देखो छोटू सा है। और इसको पत्ता गोभी को बहुत महीन महीन काटेंगे, क्योंकि सब्ज़ी मुझे ना बस सूखी सी बनानी है, तो इसलिए बैठ के आराम से मैं काट रही हूँ। और एक रिक्वेस्ट आप लोग से है कि प्लीज़ वीडियो को फुल देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा, मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और यहाँ देखिए, हवाएं देख रहे हो, ये देखो, मैं उड़ जाऊंगी, इतनी तेज़ हवा चल रही थी। और यहाँ मैं धनिया पत्ता खोजने के लिए आई थी, और फूल देख करके दिल खुश हो गया। देखो कितना औसम प्लेस है, सुकून है भाई साहब, यहाँ सुकून है। एक सिस्टर बोलती है आपके यहाँ बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं इतना दिखाते हो, तो मुझे अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगता है। उसमें तितलियाँ बैठती है ना, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं हमेशा दिखाती हूँ। और यहाँ धनिया पत्ता खोजने में आई थी, और भूल गई किधर लगा हुआ है। मम्मी बोलिए जाओ मिल जाएगा, तो सब्ज़ी में डालने के लिए मैं यहाँ धनिया पत्ता लेने के लिए आई थी। और मेथी सब लौट गए, इतना तेज़ हवा चल रहा है, हवाई चल रही है ना, देख लो पत्ते सब। तो कैसा लगा ये ब्लॉग? और प्लीज़ जो भी चैनल पे पहली बार आते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट करना मत भूलना। और पागल की तरह मैं धनिया पत्ता ही ढूंढ रही हूँ, और एक ही गाछ लगा हुआ है, वो यहाँ लगा हुआ था। और ये देखो फूल सब, ये मिल गया मुझे, फिर मैं तोड़ने लगी थी। अब चली मैं घर, सब्जी बन गई, खाना पीना बन गया, सबको खाना पीना दूंगी, खाऊंगी, मेडिसिन लूँगी और लुढ़क जाऊंगी। यही होता है 1 बजे तक मेरा काम। और गेट लगा दिया था, ढन ढन करता ना, इस वजह से लगा के मैं गई थी, नहीं तो इतना ज़ोर ज़ोर से आवाज़ करता कि क्या ही बोलूँ। हवा बहुत तेज़ चल रही है ना, तो गैस में भी दिक्कत हो रहा था खाना में, हवा इतनी तेज़ चल रही थी कि गैस में भी हवा लग रहा था। तो खैर कोई नहीं,
फिर आप लोग से मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग में। फ़िलहाल तो खाना हो गया कंप्लीट और सब्ज़ी में भर भर के धनिया पत्ता देती थी। आज धनिया पत्ता ख़त्म हो गया तो बाड़ी से ले आया, इसलिए कभी कभी ना बाड़ी में भी छोड़ देते हैं लगा करके। तो बाड़ी में ना 1-2 गाछ ऐसे धनिया पत्ता के लगे हुए थे, तो एक दिन मैं तोड़ के ले आई थी, मुझे काम था। तो मम्मी बोलने लगी तुम तोड़ के ले आई, घर में तो था ही। मैंने कहा नहीं घर में नहीं था मम्मी, ख़त्म हो गया था। तो फिर मैंने ना बाड़ी से ले आया है। तो फिर उसको क्या किया मैंने, धनिया पत्ता निकाल के उसका जड़ ऐसे ही लगा दिया था। वही आज देखिए मुझे काम आ गया। उसमें फिर 2-3 दिन का जब मम्मी पीछे गई ना बाड़ी में तो देखती है क्या कि उसमें पत्ते निकल आए। तो मैं बोली तुम जो लगाए थे ना वो लग गया। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, कभी ना कभी काम आ ही जाएगा। तो आज मैं वही तोड़ करके ले आई हूँ। तो आज के लिए इतना ही, फिर आप लोग से मिलूँगी नए ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय।